नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और जैसे ही हथेली में एक दृष्टि डालते हैं तो आपका ये वाला भाग अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग पूर्ण रूप से पुष्ट और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वाला जो भाग है ये शनि की तरफ भाग रहे हैं और बिल्कुल साधारण अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में कहीं ना कहीं परेशान करने वाला, वो भी मानसिक परेशानी देने वाला योग बन रहा है कुछ समय के लिए। कैसा है देखिएगा, जब ये भाग पुष्ट और सुंदर हो जाता है तो वैसे अच्छा फल देता है, लेकिन प्रथम गुरु बिल्कुल साधारण अवस्था में आने बैठ जाए और ये भाग अनबैलेंस होने बैठ जाए तो गलत फल देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का, मानसिक संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति भावुक ज़्यादा हो जाता है, बात बात पर आंख से आंसू निकल जाते हैं, इस प्रकार की पोजीशन भी, सिचुएशन भी आ जाती है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है चंद्रमा के कारण, और चंद्रमा के इस प्रकार से अनबैलेंस होने से मन अच्छा नहीं रहता है, कामों में मन नहीं लगता है, व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। कई कोशिश करें, लाख कोशिश करें, लेकिन मानसिक जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कहीं ना कहीं अगर मन खराब रहेगा तो पेट की दिक्कतें भी जन्म लेनी शुरू कर लेती हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रमा जितना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, माँ के साथ मतभेदता आ जाती है या माँ का सुख मिलना थोड़ा कम हो जाता है। चंद्रमा जितना ज़्यादा खराब होने बैठ जाए, ये वाला पार्ट जितना खूबसूरत, जितना सुंदर रहे उतना अच्छा है, लेकिन ये जितना जो है उबड़ खाबड़ इस तरह से होने बैठ जाए तो कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। और उसमें भी ये अति बलिष्ठ हो जाए, अपने अच्छे स्थान में रहे और ये वाला भाग जो है नॉर्मल आ जाए, तो ऐसी स्थिति में मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीता है जब तक ये स्थितियां रहती हैं। व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। लाख प्रयास कर ले, लेकिन जो वास्तविक सुख है उस सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। साथ में अगर बृहस्पति शनि की तरफ भाग रहा हो तो परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के अंदर रहती हैं। पारिवारिक चिंता मन अंदर रहती, बाहर व्यक्ति ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाता है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं वर्तमान समय में। एक चीज़ और है, अगर आप देखें जो करियर और धन की रेखा है इस तरह से लहरा के जो है जाती हुई दिखाई दे रही है और एकाएक हृदय रेखा पे समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और लहरा रही है। जब ये इस प्रकार से रहती है तो कार्यों में विलंब को दिखाती है, कार्यों में अड़चन को दिखाती है। और जो धन का मामला है, कहीं न कहीं वो धन के मामले में स्थायित्व आने में देर लगती है। जो करियर का मामला है, उस करियर के मामले में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम व्यक्ति को करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा सा चैन मिलने लग पाता है। व्यक्ति के जो प्रयास हैं वो पूरी तरह से सफल होने में संदेह उत्पन्न होता है। करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं अस्थायित्व आने में बड़ी देर लगती है और मन चाहा करियर, मन चाहा धन बड़ी लेट मिलता है।
कहीं ना कहीं ये संघर्ष को दिखाता है करियर और धन के मामले में। चौथी बात अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसमें बहुत सारी अनगिनत रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। ये आपके जो है वर्तमान समय को इंगित करता है। देखिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, ये जो हथेली होती है ना, ये हमारी हथेली की जो नसें हैं, जो कोशिकाएं हैं, हमारे दिमाग से मिली होती हैं। और हमारा दिमाग जैसा जैसा सोचता है, जैसा जैसा उसमें परिवर्तन आता है, उसी प्रकार की जो लकीरें हैं, जो रेखाएं हैं, हमारी हथेली में उगती हैं, साइन बनते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि किस प्रकार की पोजीशन है और किस प्रकार का जीवन जीने वाले हैं हम, क्या घटित होने वाला है हमारे जीवन में। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। जब इस प्रकार की अनगिनत रेखाएं काटने बैठ जाए, हथेली को जाल बिछने बैठ जाए, तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसका पहला प्रभाव आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पर पड़ता है। कहीं ना कहीं मन के अंदर डिप्रेशन आने बैठ जाता है, उलझन आने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति आने बैठ जाती है। मानी जिस चीज़ के लिए आप प्रॉपर प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें फंस सी जाती हैं और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर असर पड़ने बैठ जाता है। दूसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा हल्का बिखराव की अवस्था में आने बैठ जाता है। इसका प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। कहीं ना कहीं हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, रुक नहीं पाता है। आर्थिक स्थिति को ये कमज़ोर करने का कार्य करती है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, तीव्र गति से ये बाधित करने का कार्य करती है। आपके सफलता के स्तर को ये घटाने का कार्य करती है। रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं जब ये बहुत ज़्यादा रूप में आने बैठ जाती है, तो आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से बनाती है कि रिश्तों में बिखराव होने बैठ जाता है। इस प्रकार से ये चीज़ें देती हैं। जब ये हथेली में अनगिनत रूप से उभरने शुरू हो जाती है, तो जो संघर्ष है वो दस्तक दे देता है, जीवन में परेशानियां खड़ी करता है। इसका प्रभाव 2.5 वर्षों तक अत्यंत ज़्यादा रहता है। अगर हमने अपना रूटीन नहीं बदला, अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव 5 वर्षों तक चला जाता है तीव्र गति से, फिर 7.5 वर्ष तक, और फिर ये पूरे रूप से अपने आगोश में ले लेती है, जड़ें जमा चुकी होती है। फिर इससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए सबसे बढ़िया है प्राकृतिक क्रिया और योग ध्यान क्रिया। ये अगर हथेली में ये सिचुएशन है और जीवन में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, काम में कहीं ना कहीं आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने पर भी सुख नहीं मिल पा रहा है, चीज़ें फंस रही हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हो, कोई भी काम बनता ना हो, परेशानी मानो छोड़ने खत्म होने का नाम न ले रही हो। आपके पास सब कुछ है, आपके पास योग्यता है, आपके पास क्वालिटी है, आपके पास काम करने की क्षमता है, आपके पास अच्छा खासा सपोर्ट है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, लेकिन ये चीज़ें घट रही हैं। आपके पास मौके आ रहे हैं, लेकिन मौके हाथ से निकल रहे हैं। क्या करना चाहिए? उन लोगों को योग ध्यान क्रिया जरूर करनी चाहिए। ऐसे लोगों को प्राकृतिक क्रिया जरूर करनी चाहिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हो, अगर थोड़ा सा आपको फर्क चाहिए जीवन में, तो रूटीन बदलने की कोशिश करें। रूटीन बदलिएगा। हमारे जो पुराने आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं घर गांव के, वो देखिए कि किस प्रकार से अपना रूटीन पे चलते हैं। दिनचर्या उनकी सबसे उत्तम रहती है। अपने पुरखों की दिनचर्या पे चलिएगा। खान पान का असमय का खाना न खाएं, एक समय चुनें, कहीं ना कहीं मैनेज करें जीवन में, और उस प्रकार का खाना न खाएं जो शरीर में जहर पैदा करे, जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। बहुत तीखा, मिर्च मसाले वाला, बहुत तैलीय,
कहीं पे भी ढाबे में, कहीं पे खाना, इस चीज़ के कम कर लीजिएगा। घर का खाना खाइएगा, कम मिर्च मसालों वाला खाना खाइएगा और एक सात्विक भोजन करने की कोशिश करिएगा। तामसिक या राजसी भोजन में थोड़ा कमी कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा कुछ दिन बाद ही चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। केवल आपके खान पान का मैनेजमेंट करने से और रूटीन जो है व्यवस्थित करने से चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएंगी। रेखाएं क्यों आती हैं, मन में उलझन क्यों होती है, समस्याएं क्यों आती, चीज़ें फंसती क्यों हैं? हमारा रूटीन कहीं ना कहीं गड़बड़ाने बैठ जाता है। हमारा जो खाने पीने का सिस्टम है वो बहुत बड़ा परिवर्तन लाने बैठ जाता, तो चीज़ों शरीर में, हमारे कार्यों में, हमारे जीवन के तमाम आयामों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा। और मैं एक ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे किस प्रकार से क्रियाएं करनी हैं लिख करके भी ऑडियो के माध्यम से भी आपको भेज रहा हूं, और जादुई तरीके से आपको उसका फायदा मिलेगा, ये निश्चित है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखी है अपने बारे में कि सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, साफ सी और सीधी बात आपने एक बार लिखी है। उसको देखते हैं। देखिएगा, जो हमने देखा है राजयोग तो आपकी हथेली में बन रहा है। यहाँ पे अगर हम आपकी मरकरी का क्षेत्र देखते हैं, बड़ा सुंदर है। उसकी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे सूर्य की तरफ झुक रखी है। इसका मतलब है कि धन कमाने की ललक आपके अंदर रहेगी। भविष्य में ये जैसे चिपकी हुई है, कार्य करने वालों की संख्या भी आपके अंडर में ठीक ठाक रहेगी। ये पहले पोरवे तक लगभग पहुंच रही है, टच कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है, या तो आप व्यापार में जाएंगे और व्यापार में अपनी पहचान बनाएंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, एक अधिकारी लेवल के व्यक्ति होंगे आने वाले समय में। और जीवन का खासकर 41वें वर्ष से 41 ईयर से बहुत बड़े उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा। श्रेष्ठ और बहुत बड़ी सफलता आप 41वें वर्ष से हासिल करेंगे। अपने बलबूते पे आप जो है एक उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सूर्य की उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और उस सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा आपके मन में तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। ये बता रहा है इसका झुकाव, और ये प्राकृतिक गुण है, हमेशा बना रहेगा, चाहे आप कितने भी बड़े उन्नत शिखर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये उंगली आप देखें, जो बृहस्पति की उंगली है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, अत्यंत श्रेष्ठ। शास्त्र कहता है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले व्यक्तियों में से एक होंगे। सफलता की प्राप्ति करेंगे अपने जीवन काल में, सफल जरूर होंगे। और मैंने एक चीज़ देखी है, राजयोग क्यों बन रहा है ये भी देखिएगा। जब ये उंगली किसी भी प्रकार से इसके पहले पोरवे को टच करती है, जैसे आपकी जो है कहीं ना कहीं कर रही है, और ये उंगली बृहस्पति उंगली से थोड़ा बड़ी हो और इससे छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और भव्य हो। अभी आपका थोड़ा सा शनि की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा साधारण है, लेकिन अपने आप भव्य स्थिति में आएंगे। और आएंगे तो उस टाइम ये राजयोग अपना प्रभाव देगा। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में राजयोग की उत्पत्ति होती है। आपकी हथेली में राजयोग है और कहीं ना कहीं जीवन का 33वें या जीवन के 35वें वर्ष में, ज़्यादातर स्थिति 35वें वर्ष में दिखाई दे रही है। 35 ईयर में आपको इस राजयोग का फल मिल जाएगा।
ठीक है ना। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, निश्चित तौर पे 99.9% मामले में। तो पहला तो ये है कि 99.9% मामले में 35वें वर्ष तक आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य मिल जाएगा। 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य नहीं मिल पाया तो फिर आपको व्यापार की तरफ जाना है, और व्यापार की तरफ जाएंगे आप, व्यापार में निश्चित ही उत्कृष्टता हासिल होगी, एक पहचान आप बनाएंगे व्यापार के क्षेत्र में इस राजयोग की वजह से। दो ही क्षेत्र हैं, पहले तो 35वें वर्ष तक निश्चित रूप से सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। अगर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप व्यापार में आएंगे और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेंगे। लेकिन व्यापार में फिर आपको जो सफलता हासिल होगी वो जीवन काल के 41वें वर्ष से बड़ी मात्रा में होगी, उससे पहले सामान्य रहेगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी ये उंगली भी कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रही है, इस तरफ। विवेकवान व्यक्तित्व है, चीज़ों का एनालिसिस करके फिर उसमें निर्णय लेते हैं, और जो कार्य आपका रहने वाला है, करियर का जो क्षेत्र रहने वाला है, उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मानी शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, या तो बोलने का काम होगा, बोलने से ज़्यादा कार्य चलेगा, या मस्तिष्क से काम करने से ज़्यादा काम चलेगा। करियर के मामले में शारीरिक मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर इस उंगली को देखें तो ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है, और कहीं ना कहीं जो है बीच वाली उंगली की तरफ इसका कर्व है, झुक रही है। जब आचार्य बृहस्पति पे बनने वाली उंगली शनि की तरफ झुकती है तो जातक के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। जीवन में बड़ी मात्रा में आपके अंदर धार्मिक भावनाएं रहेंगी, अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा, और विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन परिस्थितियां आने पर भी निश्चित रूप से आराध्य के प्रति वो विश्वास कम नहीं होगा, परोपकार की भावना भी रहेगी। जीवन के सुंदर से एक कोने में खूबसूरत दयालुता रहेगी, क्रूरता निष्ठुरता आपको टच नहीं कर पाएगी जीवन में, जीवन पर्यंत। और इस गुरु की कृपा आप अपने परिवार को भी देंगे। कहीं ना कहीं परिवार में ये संस्कार एक बीजारोपण हो जाएगा, उनमें भी धार्मिक भावनाएं नेचुरल तरीके से आएगी, ईश्वर के प्रति उनका भी विश्वास नहीं डगमगाएगा, और उसका फल भी आपके परिवार में कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि के रूप में, खुशियों के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और जब परिवार को खुशियां मिलेंगी, सुख संपन्नता मिलेगी, तो उसका कारक आप होंगे। कहीं ना कहीं आपका जीवन अभी जो तूफान है, ये तूफान को समय बाद ठहर जाएगा, मिला जुला जीवन बीच बीच में आएगा, लेकिन कभी कभी खुशियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, मानी काम चलता रहेगा और चीज़ों में उत्साह नज़र आता रहेगा, ऊर्जा नज़र आती रहेगी, ये बता रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो ये उंगली है ये यहाँ पे पॉइंटेड है, और ये गुरु पर बनने वाली उंगली यहाँ पे है, ठीक है, आचार्य बृहस्पति पे बन रही है ये उंगली। जब ये पॉइंटेड होती है तो व्यक्ति के अंदर अध्यात्म को पाने की इच्छा बहुत प्रबल रहती है और हमेशा बनी रहेगी। जैसे एक सिद्ध महात्मा रहते हैं न, सिद्ध पुरुष रहते हैं न, उनके अंदर जो अध्यात्म रहता है न, वही ऐसे जातकों के अंदर रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपके अंदर गुरु के कारण है। एक और चीज़ है गुरु के कारण, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें आपने रिंग पहनी है, और ये उंगली आपकी इस तरफ झुक रही है शनि की तरफ।
जो शनि ग्रह से शासित उंगली है, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं। ये उंगली आपकी बृहस्पति की तरफ झुक रही है और इसके आगे कोई उंगलियां नहीं है, ठीक है ना, लास्ट बृहस्पति की तरफ झुक रही हैं। मानी बुध, सूर्य, शनि सभी उंगलियां बृहस्पति की तरफ झुकाव ले रही हैं, कर्व ले रही हैं। क्या होता है जब सभी उंगलियों का झुकाव तर्जनी की तरफ हो, इंडेक्स फिंगर की तरफ हो, तो ये बताता है कि जातक के विचारों में स्वतंत्रता है। कहीं ना कहीं आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा है, मानी लीडरशिप की क्वालिटी है। किसी के अंडर में, किसी के आधिपत्य में काम न किया जाए, बल्कि मेरे अंडर में लोग काम करें, ठीक है ना, इस बात की इच्छा है, एक लीडरशिप की क्वालिटी। क्योंकि ये गुरु पर्वत से जो है ये जो उंगलियां हैं प्रभावित हो रही हैं, तो गुरु के जो गुण हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं आपके अंदर, ठीक। अंगूठा को देखे जाए, अंगूठा क्या बता रहा है कि एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील भी है, केवल व्यक्तित्व नहीं है, प्रयत्नशील भी है, ठीक। दूसरी बात अगर देखे जाए तो ये आपकी इच्छा शक्तियों को बताता है। बहुत सुंदर इच्छा शक्तियाँ हैं, और जब हमारे अंदर इच्छा शक्तियाँ होती हैं तभी हम अपने जीवन में कुछ कर पाते हैं। सेकंड पोरवा भी अच्छा है, तर्क शक्ति भी बेहतरीन है, अपनी बात को एक लाइन में लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है, अपनी बात को दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल है, और मानसल भी है हथेली, अपनी हितों की रक्षा करना भी सर्वोपरि समझते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। दोनों पोरों के बीच में इस तरह से आपको एक यव का शानदार चिन्ह दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी है, कठोरता, क्रूरता जीवन में नहीं है, ठीक है ना, भावुकता है, दयालुता है, और कहीं ना कहीं नाजुक हृदय का व्यक्तित्व है, सुंदर है, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज और बता रही है उंगली, इस तरह से ये उंगली जा रही है और इस तरह से जो है ये चीज बन रही है। थोड़ा सा ये जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, और कई बार ये धन हानि को भी दिखाता है। खासकर जीवन के 42वें वर्ष तक ऐसे लोगों को व्यवसाय में हाथ नहीं डालना चाहिए, और करते भी हैं तो बड़ा सोच समझकर ऐसे लोगों को व्यवसाय करना चाहिए जीवन काल के 42वें वर्ष से पहले, क्योंकि ये व्यवसाय में ज़्यादातर नुकसान को दिखाता है। और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को कि खूब मेहनत के बाद ही, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आती है। हाँ, जीवन काल की 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष, जीवन काल का 56वां वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी सौगातें ला के आएगा, और जीवन में लग्जरी लेके आएगा ये 3 वर्ष, और इसका प्रभाव लंबे दौर तक जीवन में चलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखें कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की जो संभावना है उसको ये बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? योगा और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। ये रेखाएं बता रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जो है हृदय की लकीर है, यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। किसकी तरफ देख रही है? यहाँ पे इन दोनों पर्वतों के बीच में देख रही है। मानी आपके अंदर जो है महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच बड़ी सकारात्मक है और हमेशा आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो एक अच्छे स्तर पे, एक प्रतिष्ठा वाली जगह पे पहुंचने की हो रही है।
वो भी टॉप लेवल पर। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आप अब सोच रहे हैं बस हो गया यार, अब चाहे कितनी भी मेहनत करना पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो भी हो जाएगा मैं करूँगा, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, ये मस्तिष्क की रेखा है, धीरे धीरे प्रगाढ़ होती दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से जीवन काल के लिए हर समय कोई न कोई योजना बनाते रहते हैं, कोई न कोई जो है योजना आपके मन में चलती रहती है। यहाँ से देखें, एक रेखा यूँ मिल रही है, तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास भी करेंगे। जीवन की रेखा यूँ आती हुई और इस तरह से दिखाई दे रही है। यहाँ तक बहुत सारी रेखाएं उसको लगातार काट रही हैं जीवन काल के 45वें वर्ष तक, लेकिन जरूरी नहीं ये जीवन काल के 45वें वर्ष तक काटती रहेंगी। योग ध्यान क्रिया के माध्यम से ये निश्चित ही बहुत जल्दी, कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर, अगर योग ध्यान क्रिया आप 6 महीने तक लगातार करते रहते हैं, कभी नागा भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अगर लगातार करते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर ये चिंता देने वाली, ये कार्यों में रुकावट करने वाली रेखाएं खत्म होनी शुरू हो जाएगी और अपना दुष्परिणाम छोड़ना शुरू कर लेगी, और फिर आप अपने प्रयासों में तरक्की पाएंगे, अपने कार्यों में विस्तार पाएंगे। तो ये चीज़ों का जो भी योग ध्यान क्रिया है मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा, करने की आप कोशिश करें। और एक चीज़ ध्यान रखें, ये रेखा कहीं ना कहीं जो है जब तक पुष्ट और सुंदर नहीं होती है तब तक निश्चित रूप से करियर के मामले में और धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आएगा। ठीक है ना? अगर धन कितना भी आ गया टिकेगा नहीं, करियर के मौके आ गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं हाथ से फिसलने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए रात्रि का एक उपाय होता है जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी का उपाय। वो उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से दूंगा, उसी हिसाब से करिएगा, जीवन में सफल जरूर होंगे। और सफलता के योग बन रहे हैं जो सरकारी नौकरी के हैं वो बन रहे हैं 35वें वर्ष तक। उसके बाद जो है बहुत बड़े योग नहीं है सरकारी नौकरी के, ज़्यादातर योग जो है 35वें वर्ष तक बड़े अच्छे रूप में है। मेहनत करिएगा, निश्चित तौर पे 100% योग है, 99.9% योग यहाँ पे सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र के हैं। अगर नहीं होता है तो जीवन काल के 40वें वर्ष बाद आप सीधा बिजनेस में चले जाइएगा। पहले तो इसकी नौबत नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद किसी परिस्थितिवश 1% सिर्फ नहीं होता है तो आप नौकरी में उसमें चले जाएगा, व्यापार में, उसमें उत्कृष्टता हासिल होगी, राजयोग का फलत्व मिलेगा। अब यहाँ पे चीज़ें देखें, एक रेखा इस तरह से जारी है लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, इसका फल आगे मिलेगा तो आगे वृत्तांत करेंगे। ठीक है? मणिबंध, पहली रेखा बहुत सुंदर है, लहरा रही है लेकिन सुंदर है, स्वास्थ्य की रेखा है, आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में चंद्रमा के सुंदर होने पर, बृहस्पति के अच्छे भाव में आने पर स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार होगा और हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होगा। आप क्रिएटिव रहेंगे और मन आपका बहुत मजबूत रहेगा, और जहां शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी वहीं कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य में अबलता हासिल होगी। दूसरी रेखा है आपकी इस प्रकार से है, और यहाँ पे जो है यव का चिन्ह बन रहा है, फिर जो है धीमी पड़ रही है। ये रेखा कहीं ना कहीं इस रेखा से संबंध रखता है और ये एकाएक हृदय रेखा से मिल रही है। समझो जरा, यव का चिन्ह बीच में और इसका हृदय रेखा पर मिलना। ध्यान रखिए, भावना के वशीभूत होकर कुछ ऐसा निर्णय आप ले सकते हैं जिसके कारण अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं, और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी जल्दबाजी में
और भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना, खासकर धन के मामले में। कहीं ना कहीं धन के मामले में परेशान करने वाली चीज आ सकती है। ठीक, वैसे लक्ष्मी का उपाय दूंगा तो चीजें बेहतर होंगी, गड़बड़ नहीं होगा। तीसरी रेखा आधी अधूरी है, पूरी नहीं बनी है। यह है सुख की रेखा। जब ये आधी होती है तो सुख भी आधा अधूरा मिलता है, पूरा सुख किसी चीज में नहीं मिलता है। क्या करना है इसके लिए? इसके लिए जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान शंकर जी, त्रिपुरारी, माँ आदिशक्ति पार्वती, पूर्ण रूप से शरणागति जाना है, इनके पैर पकड़ लेने हैं। जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि इनके शिष्य कौन है? शुक्र है। सुख का ग्रह कौन है? शुक्र है। ठीक, अब यहाँ पे अत्यंत शुभ रेखा एक उभर रही उदयमान स्थिति में है। ये रेखा है आपकी सम्राट रेखा। ये 7वें वर्ष या 9वें वर्ष पूर्ण रूप में आ जाएगी और अपना फल देगी। कहीं ना कहीं सम्राट योग बनाए, या तो जीवन काल के 7वें वर्ष में अब से, या 9वें वर्ष में, जिस तरह से ये आ रही, ध्यान रखिएगा, सम्राट योग बन जाएगा। कहीं ना कहीं राज मुद्रिका आपके पास होगी, आपके पास अधिकार आ जाएगा। जिधर जिधर मुड़ेंगे, जिधर जिधर आंख उठाएंगे, काम होके रहेंगे, बड़ी बड़ी पदवी पर हासिल हो जाएंगे, या तो बहुत बड़ा उन्नत शिखर पे जाएंगे। आपका कहना सबका कहना रहेगा, आपका करना सबका करना होगा। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। सम्राट योग है, राजयोग भी है, सम्राट योग भी है, लेकिन अभी तूफान भी वैसा ही है। ठीक है, ये हथेली की रेखाएं हैं, जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में बता रहा हूं, जो वास्तव में फल दे रहे हैं। अब इसके बारे में हमने बात कर ली है। निम्न मंगल थोड़ा सा दोषयुक्त है। अपनी प्रतिभा का, अपनी तीव्र बुद्धि का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर में है, अंदर है, उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। और थोड़ा सा कभी कभी चिड़चिड़ापन, थोड़ा हल्का गुस्सा, क्षण भंगुर वाला आ सकता है, इस बात की आशंका है। लेकिन ऊपरी मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में हमने बात कर ली। साधारण भाव में है तो अभी ये साधारणता दे रहे हैं, ठीक है ना। चाहे एजुकेशन का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, जिसको हम कहते हैं वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत जल्दी कामयाबी अभी वर्तमान में नहीं दिखाई दे रही है। शनि पे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, ये गलत है। कार्यों में रुकावट को दिखाता है, ये प्रयासों में पूर्ण सफलता को कम करने का कार्य करता है ये, ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। सूर्य में इस तरह की जो है कहीं ना कहीं रेखा दिखाई दे रही है, और इसके बीच में भी कहीं ना कहीं चीज़ें इस प्रकार से दिख रही हैं। वर्ग का चिन्ह अच्छा है, इसका मतलब है प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, पद मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन उसके नीचे गड़बड़ है, कर्ज लेने से बचे, जहां तक हो सके कर्जा लेने से बचे, बड़े लोन लेने से बचे कुछ समय तक। अभी ये गड़बड़ है, इसका मतलब आपके प्रयास पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, ठीक है ना। जो विस्तार मिलना चाहिए, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ों में जो है विलंबता है, चीज़ों में रुकावट है। बुध ठीक है, अपना पूरा प्रभाव दे रहा है। ये थोड़ा गड़बड़ है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। देखा जाए तो पूरी हथेली का हमने अध्ययन करके आपको बता दिया है। राजयोग के साथ साथ आने वाले समय में सम्राट योग भी बन रहा है, लेकिन उससे पहले का जो ये तूफान है, इस तूफान में आपको संभल कर चलना चाहिए। अपना रूटीन आपको बदलना है, और एक विधिवत तरीके से जो उपाय दे रहा हूँ उसको उसी विधि के अनुसार करना है। निश्चित ही आप सफल होंगे,
और बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन में हासिल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।